Hello students, in this audio video we are going to discuss the topic causes of economic problem. We have already understood what is economic problem. Now let us discuss why such problem arise. What are the reasons for such economic problems? So the first and the foremost reason is human wants are unlimited. ह्यूमन बींग्स हैव वॉन्ट्स विच आर अनलिमिटेड। मानव जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं और वो असीमित है। एक पूरी होती नहीं कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हजारवां लाखवां इच्छाएं रहती है और उसको पूरा करने के लिए लालायित रहता है। ह्यूमन वॉन्ट्स टू कंज्यूम मोर ऑफ बेटर गुड्स एंड सर्विसेज हैज ऑलवेज बीन इंक्रीजिंग। मतलब मनुष्य हमेशा चाहत रखता है कि वो दुनिया में अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको वो यूज़ करे, और ये चाहत उसके दिन पर दिन बढ़ते ही रहती है। अगर एक की चाहत पूरा हो जाती है तो दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें हजारवें की चाहत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल द हाउसिंग नीड हैज़ रीजन फ्रॉम अ स्मॉल हाउस टू अ लग्जरी हाउस। हाँ, जैसे एक साधारण घर की अपेक्षा हमारे दिमाग में एक आलीशान घर में बदल गई है। द नीड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमको कोई ना कोई यातायात का साधन चाहिए। पहले ये होता था कि बस मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, बैलगाड़ी मिल जाए, इसमें बैठ के 2 4 10 50 100 1000 लोगों के साथ यात्रा करे। बट अब हो गया है कि अपना पर्सनल होना चाहिए, फ्रॉम स्कूटर्स टू कार्स। ह्यूमन वॉन्ट्स आर एंडलेस। मनुष्य की ये जो चाहत है, इच्छाएं हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। दे कीप ऑन इंक्रीजिंग विथ राइज इन पीपल्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई देम। जैसे जैसे हमारी क्रय शक्ति बढ़ती जाती है, परचेज कैपेसिटी बढ़ती जाती है, हमारे वॉन्ट्स, हमारे डिज़ायर्स भी बढ़ते जाते हैं। दे आर अट्रीब्यूटेड टू पीपल्स डिज़ायर टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा करें, बढ़ाएं, अपने कंफर्ट्स जीवन में अपने कार्य क्षमता बढ़ाएं। दूसरा, ह्यूमन टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट थिंग्स बियॉन्ड देयर प्रेजेंट नीड। और मानव जीवन की एक और बीमारी है, एक और लक्षण है कि वो अपनी वर्तमान ज़रूरतों से ज़्यादा चीज़ें अपने पास जमा करके रखना चाहता है। मल्टीप्लिकेटिव नेचर ऑफ सम वांट्स। और कभी कभी होता है कि एक चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं तो दूसरा चीज़ को ऑटोमेटिक हमको डिमांड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपने घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी ये सब लगाना चाहता हूँ, कार खरीदना चाहता हूँ, तो मैं टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर के लिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर मैं कार, बाइक एक्सेट्रा रखना चाहता हूँ तो मुझे पेट्रोल डीजल के खर्चे बढ़ाना ही पड़ेंगे। तो ये है। और फिर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ जाएगा, एक्सेट्रा। बेसिक नीड्स फॉर फूड, वाटर एंड क्लोथिंग। हमारी सामान्य ज़रूरत है कि अपना फूड, वाटर, क्लोथिंग के पूरा करें। इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स। लेकिन इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट सब टीवी में आते रहता है, रेडियो में आते रहता है, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। और हम बेसिक नीड्स के अलावा और भी वांट्स जो हमारे ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन के कारण असर पड़ता है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे को करते हुए देखा, पहनते हुए देखा, तो मन में इच्छा जागे कि मेरा भी हो। जैसे सिनेमा में, सीरियल्स में हम लोग एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। ड्यू टू दीज रीजन्स ह्यूमन वॉन्ट्स कंटिन्यू टू इंक्रीज एंडलेसली। इसलिए मनुष्य की इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ती रहती है। While some wants have to be satisfied as and when they arise, such as food, clothes, shelter, water। हाँ, कुछ कुछ wants है कि जब जरूरत पड़ेगी तभी पूरा करना पड़ेगा। जैसे भूख लगी तो भोजन चाहिए, कपड़े फट गए तो नए कपड़े चाहिए, विश्राम करने के लिए शेल्टर, घर चाहिए, और प्यास लगी तो पानी चाहिए। इमीडिएट है, जब 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 लगेगी तब उसकी जरूरत है। सम कैन बी पोस्टपोन। कुछ डिमांड्स को हम लोग बाद में कर सकते हैं, जैसे परचेज ऑफ लग्जरी कार। The priority of wants varies from person to person and from time to time for the same person। और सही बात है, एक व्यक्ति का समय के हिसाब से अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। Therefore the question arises as to which want to satisfy first and which the last। अब इतने बहुत सारे जो हमारे wants है, desires है, और हमारे पास मनी लिमिटेड है, तो कौन सा wants पहले पूरा करे, कौन सा बाद में, ये समस्या आ ही जाती है। Thus consumers have to make the choice as to what to consume एंड हाउ मच टू कंज्यूम। कितना कंज्यूम करे और क्या कंज्यूम करे और कितना करे। दूसरा है काउजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अभी हम लोग पढ़े पहला पॉइंट में कि
ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारे डिजायर्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे वांट्स, हमारे डिमांड्स तो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। उस चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, उस चीज़ को परचेज करने के लिए, उसको घर में रखने के लिए या यूज़ करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जैसे हम कार तो परचेज कर सकते हैं लेकिन उसका रेगुलर पेट्रोल एक्सपेंसेस नहीं बियर कर सकते, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड। देखते हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब संसाधनों की दुर्लभता या सीमित उपलब्धता इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमी, सारी आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। ऑल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू द पीपल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स आर स्कार्स एंड लिमिटेड। हाँ, हमको जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस हमको चाहिए वो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं है दुनिया में। Conceptually, anything which is available and can be used to satisfy human wants and desire is a resource। और वो जो चीज़ हमको चाहिए जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके उसी को रिसोर्स कहते हैं। In economics, however, resources that are available to individuals, households, firms and society at any point of time are traditionally natural resources। हाँ, समय के साथ प्राकृतिक रूप से हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो सारे के सारे प्राय नेचुरल रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल रिसोर्सेज लाइक मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर स्कार्स। ये सब सीमित मात्रा में है, जितना चाहिए उतना नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग तो है लेकिन जो ट्रेंड वर्कर्स है, ट्रेंड ऑफिसर्स है, उसकी वो लिमिटेड है। मशीन, बिल्डिंग जितना चाहिए उतना नहीं है। एंटरप्रेनर्स, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो कैपिटल को, लेबर्स को ढंग से यूज़ करके बिजनेस में प्रॉफिट कर सके, ऐसे एंटरप्रेनरशिप का अभाव है। बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग फिर लॉस में जाने लगते हैं, बिजनेस बंद करना पड़ता है। रिसोर्स स्कार्सिटी इज अ रिलेटिव टर्म, यानी रिसोर्स की दुर्लभता जो है एक रिलेटिव है, मैंने एक दूसरे से मिला जुला है। इट इम्प्लाइज दैट रिसोर्सेस आर स्कार्स इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर रिसोर्सेस। हाँ, मतलब कि देखो रिसोर्स तो दुनिया में है लेकिन जितनी उसकी डिमांड है उसकी तुलना में वो उतना नहीं है, इसलिए वो स्कार्स है। द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो, स्कार्स रिसोर्सेज है वो सारी आर्थिक समस्याओं का दूसरा बड़ा कारण है। इट फोर्सेस पीपल टू मेक चॉइसेस, और इसलिए आदमी लोगों को, मनुष्य मानव जाति को चॉइस करना पड़ता है कि हमारे डिमांड्स में से, हमारे वांट्स में से कौन सा हम पहले पूरा करें, कौन सा को पोस्टपोन कर दे, कौन को गिव अप कर दे, एक्सेट्रा। थर्ड है रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हाँ, एक तो देखो रिसोर्स स्कार्स है, पहले हम लोग बोले कि हमारी पहला पॉइंट क्या था, हमारा वांट्स अनलिमिटेड है। सेकंड पॉइंट है कि वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो लिमिटेड है, कम है। और तीसरा कि जो भी कम रिसोर्स है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, उसके 2, 4, 5, 10, 20 कामों में, प्रोडक्शन में काम में आ सकता है। अब किस काम में उसको लगाएं, अभी ज़रूरत के हिसाब से, अभी आज के 1 साल में 10 साल की ज़रूरत के हिसाब से उस लिमिटेड रिसोर्सेज को किन चीज़ों के प्रोडक्शन में काम में लाएं नहीं लाएं, ये डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ा पेचीदा मामला है। यहाँ लिख रहा है रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स इन सप्लाई बट दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक तो रिसोर्स कम है, दूसरा उसके एक से अधिक वैकल्पिक प्रयोग है। सेम रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस एट अ टाइम। एक ही चीज़ को अगर वो आपके पास लिमिटेड है तो एक से अधिक चीज़ों में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ लिख रहा है फॉर एग्जांपल ₹100 कैन बी पुट इन वेरियस ऑल्टरनेटिव पर्पसेस सच एज बाइंग पेट्रोल, नोटबुक्स, आइसक्रीम, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। मतलब अगर आपके पास ₹100 है तो आप चाहो तो उससे पेट्रोल खरीद लो, नहीं चाहो तो नोटबुक खरीद लो, नहीं चाहो तो आइसक्रीम खरीद लो, नहीं चाहो तो बर्गर खरीद लो, नहीं चाहो तो कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन आप सारा चीज़ एक साथ नहीं कर सकते हो, कुछ न कुछ चीज़ को पोस्टपोन करना पड़ेगा और कुछ को थोड़ा कम लेके दूसरे में भी थोड़ा चीज़ इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम ₹100 खर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं अगर अपने घर से 5 किलोमीटर दूर हो तो और पेट्रोल लेना भी ज़रूरी है तो ₹100 से मैं ₹50 का पेट्रोल ले लिया और बाकी ₹50 का मैं नोटबुक एक्सेट्रा कुछ यूज़ कर लिया। क्योंकि आइसक्रीम, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब तो हमारा लग्जरी है, ये भी हमको चॉइस करना पड़ेगा कि पहले हम नेसेसरी चीज़ को पूरा करें। तो सबसे ज़रूरी है पेट्रोल। अगर आप बाइक लेकर बाहर फंस गए हैं तो कम से 25-50 रुपये का पेट्रोल बाइक में डालना है, तब घर पहुँचेंगे। दूसरी है, और बाकी चीज़ों में नोटबुक बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई का चीज़ है। आइसक्रीम, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक को पोस्टपोन किया जा सकता है, तो किसको पोस्टपोन करे, किसको भी पूरा करे, किस में कितना पैसा खर्चा करे, ये इसके ऑल्टरनेटिव यूज़ के कारण ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है।
Similarly, an area of land can be used for farming or as a playground or for constructing a school, college or hospital building or for constructing residential building, etc. But return on the area of land or utility of putting ₹100 in various uses varies according to the use of concerned resources. हाँ, अब यहाँ तेरा दूसरा एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है 5,000 स्क्वायर फीट या 1,000 स्क्वायर फीट का। अब वो ज़मीन बहुत सारे कामों में, खेती के काम में लगा सकते थे, किसी को गैरेज खोलने दे सकते हैं, कहीं किसी को हाट लगाने दे सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बट किस काम में उस समय के हिसाब से आपको लगाना चाहिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सारी चीज़ों में एक ही साथ नहीं कर सकते हो। वहीं पे साथ साथ हॉस्पिटल भी रहेगा, साथ साथ प्लेग्राउंड भी रहेगा, ऐसा नहीं है। गैरेज भी रहेगा, साथ साथ हाट भी रहेगा, ऐसा नहीं है। तो कैसे एलोकेशन करें, कितना ज़मीन के टुकड़ा में गैरेज चले, कितने ज़मीन के टुकड़े में हाट लगे, कितने ज़मीन के टुकड़े में हॉस्पिटल खुले, ये डिसाइड करना एक वाइटल चीज़ है। If the area of land is put to a particular use, the landlord has to forego the return expected from the its other alternative uses. मतलब हम जब किसी एक ही चीज़ में चॉइस करके उस पूरे ज़मीन के टुकड़े को लगा देंगे तो हम दूसरा बहुत सारा चीज़ गिव अप कर दिए, छोड़ दिए। जैसे मैंने उधर 100 रुपये का बोला था कि पेट्रोल और नोटबुक खरीद लिया, तो हमने बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। तो एक चीज़ को पाने के लिए जो दूसरा चीज़ हम लोग छोड़ते हैं, गिव अप करते हैं, दिस इज टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर हम पेट्रोल और नोटबुक दोनों खरीदना जरूरी था तो मैंने पेट्रोल में ही सारा पैसा लगा दिया, नोटबुक नहीं परचेज किया, तो नोटबुक को जो सेक्रीफाइस किया पेट्रोल को पाने के लिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स इज एज अ सोशल साइंस एनालाइजेज हाउ पीपल, इंडिविजुअल्स एंड द होल सोसाइटी or economy make their choices between economic goals they want to achieve, between goods and services they want to produce, and between alternative uses of their resources which will maximize their gains. मतलब इकोनॉमिक एक सोशल साइंस के रूप में एनालाइज करता है कि कैसे पीपल, समाज के लोग, इंडिविजुअल्स या होल सोसाइटी मेक देयर चॉइसेस बिटवीन इकोनॉमिक गोल्स, जो उनके लक्ष्य है उसमें चॉइस कैसे करे कि क्या करे क्या ना करे, किसको अभी तुरंत प्रोडक्शन करे, किसको थोड़ा प्रोडक्शन करे, किसको ज़्यादा प्रोडक्शन करे, किसको पोस्टपोन कर दे, एक्सेट्रा। तो ये हम लोगों ने, और इसके पीछे मकसद क्या है कि मैक्सिमम गेन करना, मैक्सिमम फ़ायदा लेना अपने रिसोर्सेज से, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसमें जो परफेक्ट डिसीजन ले लेते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीते हैं, वो इकोनॉमी साउंड होती है। और इसमें अगर गलत डिसीजन हो जाता है तो इम्बैलेंस आ जाता है लाइफ में, असंतुलन आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए, समझिए यहाँ से कि काउजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की ये जो 3 काउज यहाँ दिए हैं उसको यहाँ से भी सुनिए, अपने बुक से भी पढ़िए। इफ़ एनी प्रॉब्लम वी आर ऑलवेज देयर।